हम समझ गए कि फंसे में का। और सर हम ये भी समझ गए कि आप कहाँ फंसे। मैं चाहता हूँ कि इस आनंद को हम लोग और आगे बढ़ाएं। सर आप बैठिए ना प्लीज। हाँ, कहीं भी अच्छा सा पड़ोस देखकर बैठ जाए। पुरुषों में बैठना क्या चयन करना। मैं क्रम को बढ़ाना चाहता हूँ। और जैसा मेरे को तो मिले भी बच्चे कुछ कवि हैं। जब यहाँ पर भैया संचालन कर रहे थे तब बहुत हरा भरा सारा मामला था, सब आप लोगों को पढ़ना था। मेरी कुंडली में 3-4 ही बचे हैं, मैं उन्हीं से काम चलाऊंगा। हमारे बीच में मेहा जी आई हैं धनबाद से। मैं जब सामने बैठा हुआ था मैं तब भी देख रहा था उनको, और हर एक कवि पर उनकी प्रतिक्रिया भी महसूस कर रहा था जो उनकी तरफ से आ रही थी। अब ये बारी आप लोगों की है। मैं गर्व की बात कहना चाहता हूं दोस्तों, हमारे कुनबे के बहुत बड़े कवि हैं गोपाल दास नीरज। ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति हो जो उनको ना जानता हो। गोपाल दास नीरज जी ने इतने गीत लिखे कि मेरे ख्याल से ऐसा कोई हिंदुस्तान में या जहां हिंदी और उर्दू सुनी जाती है वहां कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने उनके गीतों को ना दोहराया हो ना गाया हो। उन्होंने इन कवियों के लिए एक बात कही। उन्होंने कहा कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। कि मानव होना भाग्य है, कविता सौभाग्य से निकलती है। मेरे को पंक्तियां याद, मैं एक और बात आप लोगों से बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं। ये कविता सुनना, ये कविताएं सुनाना, ये केवल पूरे विश्व में 2 भाषाओं को नेमत मिली है, एक हिंदी को और एक उर्दू को। हिंदी में कवि सम्मेलन होते हैं, उर्दू में मुशायरे होते हैं। कभी आपने नहीं सुना होगा अंग्रेजी, जो विश्वविख्यात है, जो सर्वाधिक प्रचलित भाषा है, उसके अंदर भी कोई कवि सम्मेलन होता हो। ये हमें नेमत मिली। तब पंक्तियां देकर के आमंत्रण देना चाहता हूं मेहा जी को कि मेरे पुण्य कर्म थे शायद। अब दावा करता हूं कि जिनके अंदर, मैं एक और चीज बड़े गर्व के साथ कहता हूं, मैंने कईयों के सीने पर ये वाला बैच देखा। आज यहाँ पर मेरे सामने कई सारे लोग ऐसे हैं जो भारत माँ को अपने साथ लेकर के चलना अपना गौरव मानते हैं। मैं एक व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा है उसके दिल में अगर धड़कता होगा हिंदुस्तान, तो अब तालियां निकलेंगी। और मैं आमंत्रण देना चाहता हूं इन पंक्तियों से मेहा जी को कि मेरे पुण्य कर्म थे शायद जो मुझको यह दान मिला। मेरे पुण्य कर्म थे शायद जो मुझको यह दान मिला। कहने को कविता मिली मुझे, रहने को हिंदुस्तान मिला। कहने को कविता मिली मुझे। मां शारदे को नमन करती हूँ और एक श्रद्धांजलि वीर शहीदों के नाम अर्पित करती हूँ और इस मुक्तक से आप लोगों को जोड़ना चाहती हूँ। आनंद लीजिएगा। शीश जिसके शोभता हिमवान उसकी वंदना, शीश जिसके शोभता हिमवान उसकी वंदना, वीर भोग्या मांगती बलिदान उसकी वंदना। और 4 बेटे खो चुकी जो सरहदों पर आज वो, 5वें को कह रही दे जान उसकी वंदना। और जाड़े की इस करकराती ठंड पे एक घनाक्षरी प्रस्तुत करती हूँ। आनंद लीजिएगा। शीत की बधाई लिए, धूप की मिठाई लिए, धुंध की रजाई लिए, मेह द्वार पे खड़ी। मिले न कमल दल, मित्र से लगे अनल, जल से तो जाए जल, रात कितनी बड़ी। कोहरा घना कराल, चाय फिर से उबाल, दाल चीनी गुड़ डाल, लौंग भी होगी पड़ी। और पिय गेंदा फूल लगे, पिय गेंदा फूल लगे, ऊन के दुकूल लगे, नैना नुकूल लगे, देखूं मैं घड़ी घड़ी। बहुत अच्छा मेहा जी ने। तो मेरे को वाकई ऐसा लगा कि जैसे मैंने भूमिका में तो गद्य लिख दिया हो, काव्य लिख दिया हो, और उन्होंने आकर के केवल एक पुष्प छोड़ा हो। ना आपका मन भरा है ना हमारा मन भरा है। अगर आप लोगों की तालियां आए तो मैं पुनः आमंत्रण देता हूं कि ये गीत जैसा। हाँ देखिए, अब किशन नाथ जी कह रहे हैं कि मैं पेमेंट नहीं दूंगा। एक गीत। हेलो, वो कह रही है कि अनामिका जी सुनाएंगी, तो मैं चाहती हूँ जब उन्होंने इतना सम्मान दिया ही है तो मैं 4 पंक्तियों से, यदि आप सबकी अनुमति हो और किशन जी की अनुमति हो, तो मैं उन्हें आमंत्रण दे देती हूँ।
और मुझे उम्मीद है कि मेरा कहा और आपकी तरफ से आपकी करतल ध्वनि के साथ जो आमंत्रण उन तक जाएगा वो उसे स्वीकार करेंगी। कहती हूँ कि एक रिश्ता नया रेशमी सा बुनो, मैंने तुमको चुना तुम भी मुझको चुनो, जिंदगी प्रेम की है कहानी जिसे तुम कहो मैं सुनूं, मैं कहूँ तुम सुनो, तुम कहो मैं। नेहा जी आए आप सबकी तालियों के आमंत्रण के साथ। सीख लो कुछ पत्नी से, बुला दी आखिर में ताली। एक गीत प्रस्तुत करती हूँ आप लोगों के सामने और इस गीत के जो बिंब है वो ठेठ गवई बिंब है। आप लोगों को शायद आपके गांव की याद आ जाएगी, तो सुने। मैं नयन के गांव की हूँ एक पनिहारन पिया, मैं नयन के गांव की हूँ एक पनिहारन पिया, मैं तृषित धन खेत जैसे हूँ तुम्हारे बिन पिया। और बंद प्रस्तुत है। पनघटों का शोर हूँ मैं, पंछियों की तान हूँ, पनघटों का शोर हूँ मैं, पंछियों की तान हूँ, प्रिय कहे मैं तो सुनहली बालियों का धान हूँ, मंदिरों की घंटियाँ मैं एक देवी थान हूँ, मैं कुएं के कान में, मैं कुएं के कान में जैसे रहट का गान हूँ, प्रेम जायद सींचती मैं, प्रेम जायद सींचती मैं एक बनिहारन पिया, मैं तृषित धन खेत जैसे हूँ तुम्हारे बिन पिया। एक और बंद प्रस्तुत है। मर्तबानों में रखे मीठे मुरब्बे की कसम, मर्तबानों में रखे मीठे मुरब्बे की कसम, आग में मैं बन रही कुछ रोटियों पर गुड़ गरम, धूप में मैं सूखती कुछ ग्वार की फलियां नरम, अध खुली सी खाट पर मैं एक सुख निद्रा परम, और चूड़ियां सुध की लिए मैं एक मनिहारिन पिया, मैं तृषित धन खेत जैसे हूँ तुम्हारे बिन पिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेहा जी इतनी शानदार रचना को लेकर के क्यों बैठी हुई थी। मेरे आग्रह के बाद भी उन्होंने नहीं पढ़ा, फिर अनामिका ने कहा, तब उनको लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए। आपने अनामिका की मांग भरी, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हाँ, लेकिन मैं तो भर चुका, लेकिन अभी आपने भरी है। बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ा। हाँ आइए आप लोग, अच्छा जाइए आप लोग।